क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। आज हम पार्ट 3 वीडियो में साल्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड की वीडियोस में मैंने एसिड्स और बेस के विषय में पढ़ा रखे हैं, उसको आप वीडियोस देख सकते हैं। तो साल्ट्स में हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके यूज और साल्ट्स क्या होता है। तो हम अगर साल्ट्स पे अगर बात करें तो जनरली आप देखेंगे कि साल्ट का अगर नाम लेते ही जनरल घरों में क्या होता है कि कॉमन साल्ट जो हम यूज करते हैं घर में खाने वाला नमक, जो नमक होता है उसको हम साल्ट के रूप में, बट एक पर्याप्त नहीं है कि वो साल्ट को सोडियम क्लोराइड के ही नाम से जाना जाए। तो हम साल्ट्स पे आते हैं। साल्ट्स क्या है? तो साल्ट्स हमारा है, साल्ट्स आर those compounds which have some important characteristics. These are, इसको पॉइंट वाइज करते हैं। पहले हम बात करते हैं साल्ट पे। जनरली क्या होता है जब एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट। साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो हम अगर इसको पॉइंट वाइज करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो पहले अगर हम देखें जैसे एसिड्स में हम बात करते थे तो उसके टेस्ट पे लेते थे। लिटमस पेपर का जो यूज होता था उसके आधार पर उसका कलर कैसे चेंज होता है लिटमस पेपर का, उससे टेस्ट करते थे। तो यहाँ पे भी हम कैरेक्टर वाइज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट अगर आते हैं तो salts may be neutral, acidic and basic in nature। जो हमारा साल्ट होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक इन नेचर होगा। मीन्स न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब उस पे उसका जो पीएच वैल्यू होगी 7 होगी, अगर एसिडिक होगा तो लेस देन 7 होगी, और अगर बेसिक होगा तो ग्रेटर देन 7। अब इस पे हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बस इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सेकेंड अगर आते हैं तो साल्ट्स में भी आपका सॉल्टी, सॉर, bitter, sweet in टेस्ट। अगर टेस्ट में देखा जाए तो साल्ट्स के जो टेस्ट होंगे साल्टी भी हो सकते हैं, कुछ सॉर भी हो सकते हैं, बीटर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है। अगर थर्ड पे हम आए, साल्ट सॉल्यूशन conduct electricity in the air molten state। यानी जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो हम इनको ही बोल सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है क्योंकि साल्ट का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, अगर फोर्थ में आते हैं साल्ट का सॉल्यूशन भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट में आते हैं तो हमारा क्या होगा, salts are formed when acid react with base। हमारा साल्ट, हम एसिड और बेस जब हम इसको पढ़ाए तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि साल्ट फॉर्म होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है। तो अगर इस तरह देखें तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, salts are formed when acids react with metal oxide। ठीक, नेक्स्ट अगर आते हैं तो salts are formed when bases react with
नॉन मेटल ऑक्साइड। हमारे इन कंडीशन में जिसमें कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी साल्ट फॉर्म होता है, अगर एसिड हमारे मेटल या मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी साल्ट फॉर्म होता है, बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड रहता है तो भी साल्ट फॉर्म होता है। अब ये हमारे, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो इससे क्या होगा, साल्ट्स आर, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, तो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट्स क्या हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जब साल्ट्स के सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इसका मतलब वो आयनाइज हो रहा है, तो साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। अगर नेक्स्ट में हम आते हैं और फीचर्स पे आते हैं, आप इसको कंपाउंड, अब इसको कॉपी पर राइट भी कर लीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है 6 पे, क्या है, साल्ट्स may be colorless or colored। हमारे साल्ट्स हैं वो या तो कलरलेस हो सकते हैं या फिर कलर भी हो सकते हैं। 7th में अगर देखा जाए तो साल्ट्स may be transparent or opaque, या तो ट्रांसपेरेंट होंगे या फिर ऑपेक होंगे। अगर नेक्स्ट आएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट हमारा फीचर्स क्या है, मोस्ट ऑफ साल्ट्स, ये क्या है, मोस्ट ऑफ जो साल्ट्स हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मोस्ट ऑफ साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप पॉज करके कॉपीराइट कर लीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं, साल्ट्स पे आते हैं। नेक्स्ट में अगर इसको क्लासिफाइड करें तो हम इसको 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये जैसे इसको हम लिख दें साल्ट्स, या तो ये न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, और थर्ड हमारा हो जाएगा बेसिक साल्ट्स। तो इसको अगर हम कैरेक्टराइज करें तो हमारे 3 साल्ट्स हैं, या तो न्यूट्रल, या तो एसिडिक या बेसिक। मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि साल्ट्स में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अगर ये न्यूट्रल साल्ट्स की बात करें, न्यूट्रल साल्ट्स की बात करें, न्यूट्रल साल्ट्स तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जब एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म साल्ट, तो यहां पे क्या है, न्यूट्रल साल्ट्स क्या है, तो यहां पे अगर डिफिनेशन इसका लिख दे रहा है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड react with base to form a neutral salt। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ, यहां पे लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहां पे क्या है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, हमारे हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो अगर अब जैसे हमको स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर होता है। इसी तरह कर लेना,
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, यहां पे हमने बैलेंस कर दिया। अगर इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहां पे हमारे क्या बने, हमारे साल्ट। तो हमारे ये जो साल्ट हैं ये हमारे न्यूट्रल साल्ट हैं, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमारी इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म ए न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट का मतलब क्या होगा, जो न्यूट्रल साल्ट होगा इसकी जो पीएच वैल्यू होगी ये क्या होगी, 7 होगी। ना तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ना ही ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। ऐसा क्यों होता, क्योंकि ये फुल्ली आयोनाइज होता। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मैंने पढ़ा था कि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। उसी तरह बेस में जब कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब एक रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा साल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल साल्ट फॉर्म होता है। तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ये 7 होगी। अब नेक्स्ट आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। हमारा एसिडिक सॉल्ट्स क्या होता है, when a strong acids react with weak base to form acidic salt। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो और बेस क्या हो, वीक हो। जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस हमारा वीक हो तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा साल्ट फॉर्म होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक साल्ट होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा वीक बेस ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और प्लस वाटर। ठीक है। अगर यहां पे हम ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। ये वीक बेस अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो गिव राइज टू अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। तो हमारा क्या है, जो ये हमारा साल्ट, हमारा क्या है, साल्ट अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। जो ये साल्ट का जो नेचर है क्या है, एसिडिक है। अगर इसको हम लिटमस पेपर यूज करें तो क्या करेगा, रेड लिटमस को, ये एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को किस में टर्न करेगा, रेड कलर में। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लिटमस पेपर से अगर, तो इसकी जो पीएच वैल्यू क्या होगी, इसकी जो पीएच वैल्यू होगी हमने पढ़ा है लेस देन 7 होगी, तब क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो यहाँ की पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7। तो हमारा किस नेचर का है, ए एसिडिक नेचर का। ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्योंकि हमारा ए कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ये हमारा पार्शली आयोनाइज होता है। तो जो हमारा बेस है इसको फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसको फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए इसके अंदर एसिडिक नेचर बना रहता है। ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है एसिडिक साल्ट्स। इसीलिए साल्ट्स जो होते हैं हमारे, सम साल्ट्स होते हैं न्यूट्रल एसिड के भी होते हैं, न्यूट्रल साल्ट भी होते हैं, सम एसिडिक होते हैं और सम हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। अभी हमने एसिडिक पढ़ लिया। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड आते हैं बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हेन ए weak acids react with
स्ट्रॉन्ग बेस। टू फॉर्म बेसिक सॉल्ट। जब हमारा वीक एसिड हो और बेस क्या हो, स्ट्रांग हो, तो जब वो फॉर्म करेगा रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म करेगा, एक बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है ना। अगर इसका एग्जांपल लेके देखते हो, हमारा एसिड वीक होगा तो वीक एसिड कौन कौन से है, हमारा एसिटिक एसिड है। अगर हम स्ट्रांग बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा। ये सोडियम एसीटेट और प्लस हमारा वाटर फॉर्म होगा। तो हमारा जो ए नेचर क्या होगा इसका, ये बेसिक नेचर का होगा। अगर सेकेंड है कार्बोनिक एसिड, हमारा कार्बोनिक एसिड भी क्या है, ए वीक एसिड है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको हमने बैलेंस कर दिया। हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, ये हमारे जो सॉल्ट्स हैं इनके नेचर क्या है, इनके नेचर जो होंगे ये बेसिक नेचर का है। तो इसका मतलब इसका पीएच जो वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ पे पीएच वैल्यू ग्रेटर है। तो कॉजेज क्या है, किस कारण की वजह से होता है, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होता है और ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। तो जो हमारा एसिड है इसको फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। तो एसिड कैन नॉट न्यूट्रलाइज फुल्ली टू द स्ट्रॉन्ग बेस। सो जो सॉल्ट फॉर्म होता है हमारा, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो हम अब आते हैं सॉल्ट्स के कुछ फैमिली पे। हम नेक्स्ट आते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। हमारे जो सॉल्ट्स के फैमिली क्या है, तो हम जिससे जब सॉल्ट्स बनता है, जैसे सॉल्ट्स ऑफ, जैसे एग्जांपल है सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड क्लोराइड salts. जैसे सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन के बाद अगर कोई सॉल्ट्स बना है, ठीक है ना, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होने के बाद अगर कोई सॉल्ट प्रिपेयर हो तो उसको हम क्लोराइड सॉल्ट्स बोलेंगे। सेम उसी प्रकार अगर सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा, इस सल्फेट सॉल्ट्स कहलाएगा। ठीक है, इट इज नोन एज सल्फेट सॉल्ट्स, नोन बाय क्लोराइड सॉल्ट्स। अगर सेम द सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड नाइट्रेट Same way, salts of carbonic acid carbonate, salts of acetic acid क्या हो जाएगा, एसीटेट। हमारे यहाँ पे क्या है, ये फैमिली बताता है। यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट्स का क्या मतलब है, ये क्लोराइड सॉल्ट्स का फैमिली है, ये सल्फेट सॉल्ट्स का फैमिली है, ये नाइट्रेट सॉल्ट्स का फैमिली है, कार्बोनेट सॉल्ट्स का फैमिली है, ये एसीटेट सॉल्ट्स का फैमिली है। अब एग्जाम्पल पहले क्लोराइड सॉल्ट्स का फैमिली क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, इसमें क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, यानी यहाँ पे जो क्लोरीन है सारे के साथ मेटल के साथ ये ऐड है। तो ये जो साल्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये साल्ट जो फॉर्म हो रहा है किस फैमिली का है, क्लोराइड साल्ट, यानी आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके एक फॉर्म किया है। तो यहाँ पे इस साल्ट को हम क्लोराइड साल्ट कहेंगे। इस तरह अगर इसका एग्जाम्पल लें, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे क्या है, ये सब सल्फेट फैमिली के हमारे साल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके हमारा ये साल्ट हमारा फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सल्फेट साल्ट्स यानी सल्फेट फैमिलीज के हैं। इसी तरह नाइट्रिक साल्ट्स, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे नाइट्रेट फैमिली के हो जाएंगे। कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमारे क्या है, कार्बोनेट फैमिली के साल्ट हैं। तो ये क्या, इसका मतलब एक कार्बोनिक एसिड्स रिएक्ट किया है। रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में हमारा कार्बोनिक एसिड्स रिएक्ट किया है किसके साथ, इन बेस के साथ, जिसमें हमारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें कॉमन क्या, कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट कॉमन है। तो इस फैमिली के ग्रुप को हम क्या, कार्बोनेट साल्ट्स के नाम से जानेंगे। इस तरह इसमें कॉमन क्या है, नाइट्रेट कॉमन है, तो ये नाइट्रेट फैमिली के साल्ट्स के नाम से जाना जाएगा, इस सल्फेट फैमिली के नाम से जाना जाएगा। सेम इसी तरह आते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट, हमारा क्या है, एक एसीटेट साल्ट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। तो ये हमारा आपका फैमिली ऑफ साल्ट्स हो गया। अगर इसमें क्या है, इसमें कॉमन क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे सल्फेट है, वहां पे नाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट है। इसी तरह जब सोडियम के साल्ट्स होंगे, कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ साल्ट्स हमारे, इसको कॉपीराइट कर लीजिएगा पास करके। एग्जाम्पल में लिखे जैसे साल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, आपका सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पे हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन सारे सॉल्ट में हमारा सोडियम कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो फैमिली बनी किसकी, सोडियम, तो साल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली बनी। तो हम देखते हैं कि जो साल्ट्स हैं उसमें हमारे कॉमन टर्म्स क्या है। तो वहां पे क्या था, जिसमें क्लोरीन का टर्म्स कॉमन था तो क्लोराइड साल्ट्स था, सल्फेट का टर्म्स कॉमन था तो सल्फेट साल्ट्स थे, नाइट्रेट साल्ट्स थे, एसीटेट साल्ट्स थे। तो इसी तरह यहाँ पे ये सोडियम साल्ट्स है, ठीक है। तो इसी तरह पोटेशियम का फैमिली का साल्ट, कैल्शियम का साल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कॉमन साल्ट के रूप नाम से भी जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, हमारा जो कॉमन साल्ट होता है इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, वी कैन ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम इन टू वेज। एक तो हमारा सी वाटर और सेकेंड हमारा है अंडर ग्राउंड डिपॉजिट्स। हमारा सी वाटर में जो हमारा साल्ट होता है, ठीक है ना, ये इसमें सॉल्युबल रहता है एक लार्ज अमाउंट के रूप में, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे जब हम सी के वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, नीचे हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, हमारा डिपॉजिट हो जाता है। तो एक तो हमारा ऑब्टेन, वी कैन ऑब्टेन द सोडियम क्लोराइड थ्रू सी वाटर, और सेकेंड क्या है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स।
हमारे जैसे कोल हमारा होता ना, एग्जाम्पल के रूप में हमारा कोल कहाँ से अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता, वहां से हमें माइंस के थ्रू हम यहाँ पे निकाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जो डिपॉजिट्स होता है, यहाँ पे जो हमारा कॉमन सॉल्ट्स, तो उसको बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट्स, इसी को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट्स। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं सोडियम क्लोराइड के कुछ यूज के और इसके रिएक्शन पे। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो हम कॉमन सॉल्ट के यूज देखते हैं। तो इसके यूज क्या क्या है। इट इज यूज टू मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। हमारा ये सोडियम क्लोराइड से हमारे बहुत से केमिकल्स बनाने में इंडस्ट्री में यूज होता है। लाइक क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा जो घर में हमारे यूज होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आता है, हाइड्रोजन बनाने के काम में आता है, क्लोरीन बनाने के काम आता है, और इससे सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करने के भी काम में आता है। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है ये यूज होता है इंडस्ट्री में। सेकेंड अगर इसका यूज देखें तो इसका हमारा फूड में, कुकिंग फूड में यूज होता है। क्या करता है, हमारे किसी भी फूड को टेस्टी बनाता है, इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। जो भी हमारा टेस्ट है विदाउट सॉल्ट के, हम जो भी नमक बिना डाले हमको टेस्ट नहीं आता, तो हमारा क्या करता है, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। थर्ड अगर हम इसका यूज देखें तो इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। हमारे जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव करने के काम में आता है। और मैन्युफैक्चर्स ऑफ सोप्स, जो हमारे सोप्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं उसमें भी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट यूज देखें तो इट इज यूज टू मेल्ट आइस। इसके जो मेल्ट आइस को हमको मेल्ट करने में भी यूज होता है। ये कब होता है, जब विंटर सीजन में, जब रोड्स के ऊपर हमारे काफी जो कलेक्ट हो जाते हैं, आइस जब कलेक्ट हो जाता है तो उनको मेल्ट करने के लिए, ताकि रोड्स क्लियर हो जाए। तो रोड्स को क्लियर करने के लिए विंटर सीजन में हम उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट हम मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि आइस हमारा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑफ यूजेस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced by electrolysis of concentrated solution of कॉमन साल्ट ऑफ, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड ब्राइन। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी को कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसी को हम ब्राइन के भी नाम से जानते हैं, वी आल्सो कॉल्ड ब्राइन। तो अब यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन साल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं वाटर के साथ, इसको एक्वस फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पे हम इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका
हमारा क्या हो गया, हमको प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, हम कॉमन साल्ट का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। इसको हम कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रोडक्शन हो गया। हम अब इसका पढ़ते हैं यूज। अब यहाँ यूज देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कॉमन साल्ट है, जब इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म हो रहा है तो कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, तो हमारा ये जो क्लोरीन गैस होगी ये हमारी कहां पे होगा, ए एनोड पे होगा, और हाइड्रोजन गैस कहां होगा, ये कैथोड पे। और हमारा जो कॉस्टिक सोडा है ये क्या होगा, नियर द कैथोड। हम इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोर से क्या हमारा क्लोरीन गैस है, और अल्कली क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्योंकि वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज अल्कली, तो हमारा ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन गैस है। इससे हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि क्लोरीन गैस हमारा क्या, ये एनोड कैथोड के ऊपर, और हाइड्रोजन गैस हमारा कैथोड पे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा नियर द कैथोड फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे 3 हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो हम एक एक करके तीनों को यूज यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉस्टिक जो सोडा है उसके यूजेज को पढ़ेंगे। क्या है, इट इज यूज टू मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। तो इसका हम यूज करते हैं सोप बनाने में, डिटर्जेंट में, और आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। इसका यूज हमें पेपर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी यूज किया जाता है। यूज टू प्योरीफाई बॉक्साइड ओर, जो हमारा बॉक्साइड का ओर होता है जिससे हमको एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम मेटल पढ़ाएंगे तो यहाँ इसका यूज पढ़ाएंगे। तो जब वहां पे जो बॉक्साइड हो रहा है ओर है, उससे जो हम एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज टू मेकिंग डाइज, डाइज मीन्स कलर। यहाँ पे कलर बनाने में और इसको ब्लीच करने में, ब्लीच बनाने में ब्लीच का यूज होता है। और इसका डिग्रीजिंग मेटल्स, मेटल का डिग्रीजिंग और ऑयल की रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है। तो देयर आर द डिफरेंट यूजेस। तो इसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ क्लोरीन। हमारा क्लोरीन गैस जो हमारा फॉर्म हो रही थी उसके हमारे क्या क्या यूज है, क्लोरीन के हमारे यूज क्या क्या है देख लेते हैं। इट इज यूज टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और स्विमिंग पूल में। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है और स्विमिंग पूल में इसका बैक्टीरिया जो होते हैं उनके मारने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, और स्विमिंग पूल में भी यूज होता है क्लोरीन गैस का। अब इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमारा ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर करने में भी क्लोरीन का यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो वहां भी यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते ही हैं, इसमें क्लोरीन भी होता है HCl, तो इसको भी मैन्युफैक्चर करने में हमारा यूज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इट इज यूज टू मेकिंग प्लास्टिक्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, ये हमारा देखेंगे कंडक्टर वायर के ऊपर जो हमारा इंसुलेटर होता है जो घरों में यूज किया जाता है वायर, तो वो हमारा क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर बनाने या प्लास्टिक को भी मेकिंग करने में हमारा यूज होता है क्लोरीन। और पेस्टिसाइड्स जो कि फार्मर लोग क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC यूज करते हैं, पेंट्स बनाने में यूज होता है, और डाइस का स्टफ में यूज होता है, और हमारा ये क्लोरोफार्म में भी बनाने में यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर इसका यूज आता है तो इट इज यूज टू मेकिंग सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग। जो हमारे ड्राई क्लीनिंग होते हैं, ड्राई क्लीनिंग करने में भी उसका सॉल्वेंट बनाने में हमारा क्लोरीन का यूज होता है। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस हैं, इसको भी कॉपीराइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हमारा हाइड्रोजन से क्या क्या यूज है, अब इसके यूज देखते हैं। इट इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। हम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हम हाइड्रोजनेशन करके हम ऑयल्स को
सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे हमारा वनस्पति घी जो आप घर पे यूज करते हैं डोमेस्टिक में, क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म से उसका हाइड्रोजनेशन करके हम उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ भी हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज यूज टू मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, इसमें भी हाइड्रोजन क्या इन्वॉल्व है, तो इसका यूज होता है इसको फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में, यानी फर्टिलाइजर्स जो किसान लोग खाद यूज करते हैं उसको बनाने में हमें हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक मेथेनॉल। हमारा मेथेनॉल बनाने के यूज में आता है। मेथेनॉल क्या है, CH3OH। हमारा मेथेनॉल है, इसको भी मैन्युफैक्चर करने में हाइड्रोजन का यूज होता है। और जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन किस में यूज होता है, एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है। और जो रॉकेट्स होते हैं उसमें फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन का किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारे ये हाइड्रोजन के जो मेन यूजेस हैं, मैंने इसको राइट कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पे राइट कर लीजिए।